सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल विज़न फॉर इंग्लिश पे। आज हम शुरू करेंगे मैकविटी द मिस्ट्री कैट का लेक्चर नंबर 2। और आई रिक्वेस्ट कि जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 देख लें, ताकि जो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वो उनको अच्छे से समझ में आए। कल हमने पढ़ा था टी.एस. इलॉट के जो हमारे ऑथर है उसके बारे में, कि उनका पूरा बायोडाटा पढ़ा था। और हमारा जो पोएम का जो थर्ड स्टैंजा तक हमने कंप्लीट करा था। आइए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 का, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अपना। कल हम लोगों ने देखा था अपना थीम। आइए मैं फिर से आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ पूरे चैप्टर का और थीम का भी। और थीम को पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पोएम कैसा होने वाला है, क्या है इस पोएम में। ये देखते हैं। थीम ऑफ द पोएम, मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज़ द मिस्टीरियस नेचर ऑफ अ मैकविटी। इस पोएम में कवि जो है वो बताते हैं कि मिस्टीरियस कैट है एक मैकविटी, नाम है जिसका मैकविटी है, वो मिस्टीरियस कैट है। और मैकविटी का जो नेचर है, मिस्टीरियस नेचर है, उसको हम लोग पढ़ने वाली है इस पोएम में, कि मैकविटी का नेचर क्या होता है, उसका थिंकिंग क्या है, वो कैसा है, कैसा बिहेवियर है, ये सब पढ़ने वाले हैं। The poet describes how the commits all types of crime, but no police can find or arrest him. तो हमारे जो पोएम है टी.एस. इलॉट वो बताते हैं कि कैसे क्राइम हो जाता है, क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है, क्राइम कर दिया जाता है, लेकिन जब क्राइम हो जाता है उसके बाद वो पुलिस भी, जो इंस्पेक्टर होता है, जो पुलिस होता है, वो भी जो क्राइमर है, जो क्राइम किया है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। Before anybody could catch him, he vanished away and nobody knows he is. और जब Before anybody could catch him, he vanished away and nobody knows he is. और जब भी कोई क्राइम हो जाता है, जब भी जहाँ क्राइम होता है, तो वहाँ पे जब आदमी पहुँचता है, पुलिस पहुँचता है, anybody could catch, तो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कोई नहीं रहता वहाँ पे, और जो मैकविटी जो क्राइम किया रहता है वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, भाग जाता है वहाँ से, और इसी वजह से कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता। तो मैकविटी यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि एक मैकविटी जो है वो मिस्टीरियस कैट है, बहुत चालाक कैट है, बहुत ज़्यादा ही चालाक है, क्योंकि वो जब क्राइम करता है, जब वो क्राइम को अंजाम देता है तो क्राइम को दे देता है अंजाम, लेकिन कोई उसको देख नहीं पाता, कोई पकड़ नहीं पाता है। और जब पुलिस पहुंचती है तो वहाँ से मैकविटी है वो भाग जाता है, तो इसलिए उसको मैकविटी को कोई पकड़ नहीं पाया है। तो ये था हमारा पोएम का थीम। आपको अब आइडिया लग गया होगा कैसा है हमारा पोएम। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 देख लें। और ये बस थीम मैं इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए और आप समझ पाएँ अपना पोएम। पोएम का फर्स्ट सेकंड स्टैंजा में कवि बताते हैं कि जो मैकविटी एक मिस्टीरियस कैट है, जिंजर कैट है, और ये जो पुलिस के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, जो स्कॉटयार्ड लैंड है वो जो पुलिस है उसके लिए मिस्टीरियस कैट है, इसलिए क्योंकि वो जब भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पहुँचते हैं पुलिस, तो वहाँ पे वो मैकविटी नहीं मिलता, वहाँ से भाग जाया रहता है। और कभी कहते हैं कि जो मैकविटी वो ह्यूमन के सारे लॉ को तोड़ दिए, वो ग्रेविटी के लॉ को सबको तोड़ दिया हुआ है, और उसका जो पावर है आगे बढ़ने का, क्राइम करने का बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ही ज़्यादा उसका पावर है, वो कभी नीचे नहीं आना चाहता है। मैकविटी को आप लोग हर जगह देख सकते हो, गलियों में देख सकते हो, बेसमेंट में देख सकते हो, सब जगह देख सकते हो, बट कभी कहते हैं कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैकविटी आपको नहीं मिलने वाला है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। और कभी कहते हैं कि जो जिंजर कैट बहुत ज़्यादा फुर्तीली कैट है, बहुत ज़्यादा फास्ट कैट है, मतलब आप समझ सकते हो कि मैकविटी जो है बहुत ज़्यादा दिमाग वाली कैट है, और वो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि वो लंबी है, चौड़ी है, पतली है, और उसका जो आइज़ है वो सकिन होता है, धंसा हुआ होता है, और उसका जो आईब्रो है वो डीप होता है, और उसका जो आईब्रो आप देखोगे तो उसके आईब्रो पे हमेशा लाइनिंग बना रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मैकविटी हमेशा सोचता ही रहता है। और उसका जो ड्रेसअप है, जो ड्रेस होता है, कोट होता है, ये सब गंदी रहती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना कोट को साफ़ कर सके और फिर उसको पहने। और उसका जो विस्कर है, जो आप जैसे जो मेन का होता है मॉइस्चर, जो दाढ़ी होता है मेन का, वैसे ही बिल्ली की भी होती है,
तो वो जो होता है कभी कॉम्ड नहीं होता है, अनकॉम्ड स्टाइल में रहता है, अनकॉम्ड रहता है, कभी कंघी नहीं करता, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो कंघी कर सके। और उसका वो जो इतना चालाक रहता है, वो साइड बाय साइड अपना सर घुमाते रहता है, एकदम आप वैसे समझ सकते हो कि जैसे सांप होता है तो अपना साइड टू साइड अपना हेड मूव करता है, मैकविटी भी वैसे ही एकदम चौकन्ना रहता है, साइड टू साइड अपना हेड घुमाते ही रहता है, मूव करते ही रहता है। और जब भी आप मैकविटी को देखोगे तो लगेगा कि वो सोया हुआ है, हाफ है स्लीप, वो सोया हुआ है, बट वो इतना चालाक है कि वो हमेशा चौकन्ना रहता है, फुर्ती में रहता है। वो आपको लगेगा कि सोया, बट वो जगा हुआ रहता है, वो अपने पूरे अगल बगल जो रहता है वो उसको वो नोटिस करते रहता है, वो अवेक रहता है, बहुत ज़्यादा ही इतनी चालाक है वो। जिंजर कैट है, मैकविटी को कभी नहीं बताया कि वो जिंजर कैट है, बहुत ज़्यादा फुर्तीली है, लंबी चौड़ी है। तो ये था हमारा जो लेक्चर 1 का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। अब आपको आइडिया लग गया होगा। आई विश कि आपको अब समझ में आए लेक्चर नंबर 2। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 आज। स्टैंजा 4 स्टार्ट करते हैं। मैकविटी मैकविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी। मैकविटी के जैसा कोई है ही नहीं, मैकविटी के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। फॉर ही इज फील्ड एंड फाइल शेप एंड मॉन्स्टर ऑफ डिपार्विटी। ये एक शैतान है, ये एक शैतान से कम नहीं है, ये डेविल है, ये डेविल है, डेविल से कम नहीं है। ये फ्लाइंग शेप का बिल्ली है, फ्लाइंग शेप का बिल्ली है, डेविल है, शैतान है। ये फ्लाइंग शेप की बिल्ली के रूप में है, जो दिखाने के लिए है, पर रियल में, ओरिजिनल में, वास्तविक में ये एक शैतान से कम नहीं है, ये एक डेविल है। कभी कहते हैं कि ये एक शैतान है, ये एक डेविल है, डेविल से कम नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, ये एक मॉन्स्टर है, राक्षस है। इसके पास डिपार्टी है, इसके पास बहुत सारी भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें इसके पास है। और यू मे मेट हिम इन बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर द मैकविटी इज नॉट देयर। आप इससे पहचान नहीं पाओगे, आप इसे स्ट्रीट में तो देखोगे पर आप इसे पहचान नहीं पाओगे, पर ये आपको गलियों में मिल जाएगा, गली में मिलेगा, स्ट्रीट पर मिल जाएगी। आप इसको स्क्वायर में देखोगे, चौराहे पे आप इसको देखोगे, गलियों में देख सकते हैं। लेकिन व्हेन क्राइम्स डिस्कवर, जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई क्राइम को अंजाम दिया जाता है, जब भी कोई भी क्राइम को प्लेस किया जाता है, तो मैकविटी इज़ नॉट देयर। तो मैकविटी जो है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही कोई क्राइम होता है, अंजाम दिया जाता है, क्राइम को डिस्कवर किया जाता है, तो मैकविटी इज़ नॉट देयर, आपको देखने को नहीं मिलेगा मैकविटी। ये इतनी ज़्यादा फास्ट है, इतनी ज़्यादा जिंजर कैट है। तो कभी कहते हैं कि मैकविटी की तरह दूसरा कोई है ही नहीं। मैकविटी एक शैतान से कम नहीं है, डेविल से कम नहीं है, मॉन्स्टर से कम नहीं है, राक्षस से कम नहीं है। लेकिन ये सब जो है, ये उसकी क्या बता रहे, उसके बारे में बता रहे हैं कवि कि वो एक राक्षस से कम नहीं है, डेविल से कम नहीं है। आप उसको गलियों में ढूंढ सकते हो, वो दिख जाएगी आपको गलियों में, आपको वो रास्ते पे मिल जाएगी, सब जगह आपको दिख जाएगी, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाओगे। चौराहे पे मिलेगी, रास्ते पे मिलेगी, गली में मिलेगी, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाओगे। और सबसे मेन बात ये कि जब भी कोई क्राइम डिस्कवर होगा, जब भी कोई क्राइम को अंजाम दिया जाएगा, तो मैकविटी इज़ नॉट देयर, मैकविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे। ही आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, मैकविटी जो है रिस्पेक्टेबल है, मीन्स इसका रिस्पेक्ट होता है, इसको रिस्पेक्ट किया जाता है, ये रिस्पेक्टेबल है। उसका जो मतलब मुखौटा है, उसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। मुखौटा जो उस पे है वो बेनुगाही का जो मुखौटा है, जो शराफत का मुखौटा है, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और क्या बताते हैं आगे हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि वो जो रिस्पेक्टफुल है, मैकविटी रिस्पेक्टफुल है,
पर रियल में ये एक मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करता है, मास्टर क्राइम करता है, क्रिमिनल है। और इसके बेनुगाही भरा मुखौटा के कारण इसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये मास्टर क्रिमिनल होगा। ये जो मैकविटी है वो उसको देख के आप नहीं कह सकते कि यही मैकविटी है और ये मास्टर क्राइम करता है। लेकिन ओरिजिनल बात ये है, सच बात ये वास्तविक में ये रियल है कि वो एक मास्टर क्रिमिनल है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। सच तो ये है कि उसका जो फुटप्रिंट है, सच बात ये है कि उसका जो फुटप्रिंट है वो आपको स्कॉटलैंड यार्ड में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली पुलिस की दफ्तर में भी नहीं मिलेगा। उसका जो फाइल है, दिल्ली पुलिस का जो फाइल है, उसमें भी आपको इसका फुटप्रिंट नहीं मिलने वाला है। ये इतना ज़्यादा क्लेवर है, इतना जिंजर कैट है, इतना मिस्टीरियस कैट है। क्राइम तो करेगा लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है, आज तक दिल्ली पुलिस के जो ऑफिस में जो फाइल रखा हुआ है उसका, मैकविटी का आपको फुटप्रिंट नहीं मिलने वाला है। एंड व्हेन द लेडर लॉस्ट और द ज्वेल केस इज रिफिल्ड और व्हेन अ मिल्क इज मिसिंग और अनदर पीक्स बीन स्टिफ्ड। तो कवि कहते हैं कि जहाँ कहीं भी लेडर लूटेड है, स्टोर रूम को लूट लिया जाता है, जहाँ कहीं भी लेडर लूटेड है, स्टोर रूम को लूट लिया जाए, जो लूटा जाता है, जब स्टोर रूम लूटा जाता है, या फिर जब ज्वेल्स केस इज रिफर्ड और जब कोई गहनों का दुकान से गहनों लूटा जाता है, गहनों को लूट लिया जाता है, और जब व्हेन अ मिल्क इज मिसिंग और जब कोई दूध मिस आउट हो जाता है, जब भी कोई दुकान से दूध मिस आउट हो जाता है, एंड अनदर पीक्स बीन स्टिफ्ड और जो अदर तरीके का जो सामान है वो गायब हो जाता है, एंड द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन और जब ग्रीन हाउस का जो ग्लास है वो लूट लिया जाता, वो तोड़ दिया जाता है, ग्रीन हाउस का जो ग्लास है ब्रोकन कर दिया जाता है, लूटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको इससे हैरान होने की बात नहीं है। एंड ट्रायल्स पास रिपेयर एज वी वंडर द थिंग मैकविटी इज नॉट देयर। तो ये जब सारी चीज़ें होती है तो आपको हैरान होने की बात नहीं है। कभी कहते हैं कि आप हैरान मत होइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हैरान होने की। तो ये सारी जो बातें हैं हैरान कर देती हैं, लेकिन आप हैरान मत होइए। कभी कहते हैं कि हैरान मत होइए, ये सारी चीज़ें जो है मैकविटी का ही किया धरा है, मैकविटी ने ही किया है। एंड मैकविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकविटी वहाँ पे मिलेगा भी नहीं आपको। तो समझने वाली बात ये है कि अगर स्टिफ्ट का काम हो, अगर कोई भी चीज़ स्टिफ्ट किया जाए, चोरी किया जाए, और या फिर लूटने का काम हो, या फिर लैडर को लूटा जाए, स्टोर रूम को लूटा जाए, या फिर ज्वेलरी के दुकान से ज्वेलरी को लूटा जाए, या फिर मिल्क कोई मिस आउट हो, या फिर ग्रीन हाउस का ग्लास टूटा हुआ मिले, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो काम है वो मैकविटी का किया धरा है, वो मैकविटी ने किया है। लेकिन आपको जब भी आप वहाँ पे पहुँचोगे तो मैकविटी आपको नहीं मिलने वाला, वहाँ मैकविटी नहीं मिलेगा, मैकविटी वहाँ पर नहीं रहेगा, मैकविटी वहाँ से भाग जाएगा। तो हैरान मत होइए, सारा काम मैकविटी का है बट आपको नहीं मिलने वाला। कवि ये बताते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटेंजा पे। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गोन्स एस्ट्रे, जब विदेशी ऑफिस में कोई ट्रीटी, कोई समझौता होता है, कोई बातचीत होती है, तो कोई भी समझौता को लेकर अगर कोई समझौता लीक आउट हो गया है, कोई बात बाहर चली गई है ऑफिस के बाहर, तो समझने वाली बात है, सभी लोग समझ जाते हैं, आपस में पता चल जाता है सब लोग को कि कौन कर सकता है, तो मैकविटी कर सकता है। और एडमायरेटर लॉस्ट सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वेज, they may be as a scrap of paper in a hall on the stair, but it is useless to investigate मैकविटी is not there। तो जब भी कोई भी जैसे कोई भी अगर ऑफिस में बातचीत हो रही है, कोई भी प्लान किया जा रहा है,
अगर उसकी बात लीक आउट हो जाती है, लीक आउट, यहाँ पे आप एडमायरलिटी को नेवी से समझ सकते हैं। नेवी जो हमारा आर्मी फोर्स है, इससे स्ट्रेंजर पे आते हैं। व्हेन अ फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गोन एस्ट्रे, और जब विदेशी ऑफिस में कोई ट्रीटी, कोई समझौता होता है, तो ये जो समझौता लीक हो जाता है, समझौता जो बात है वो लीक हो जाती है, सभी लोग के पास चला जाता है, सभी लोग जो टाउन में, सिटी में रहते हैं, उन लोग को पता चल जाता है। और द एडमिरलिटी लूज सम प्लान्स और ड्राइंग्स बाय द वे। और जब कोई भी एडमिरलिटी, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि नेवी से समझिए, नेवी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। जब नेवी के लोग जब भी कोई प्लान्स बनाते हैं ऑफिस में, या प्लान किया जाता है, सभी लोग मिल के करते हैं नेवी के लोगों, कब जब मिस हो जाता है वो प्लान, या जो पेपर है वो जो स्टेयर पे मिलता है, there may be scrap of paper in the hall on the stair but it is useless to investigate McVitie is not there। या फिर जो नेवी का लोग जो प्लान्स किया है, जो ड्राइंग, जो रास्ता का, जो मतलब समुद्र में जब कोई भी जहाज़ जाती है तो उसका हम लोग नक्शा बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, और ड्राइंग बनते हैं तो वो पेपर पे रहता है। तो अगर वो मिस आउट हो गया वो पेपर, अब वो प्लान लीक हो गया, और वो जब पेपर स्क्रैप मिला, बिखरा हुआ मिला आपको वो पेपर, या फिर वो पेपर हॉल के स्टेयर पे हो, सीढ़ी पे मिले, तो इसमें लोग सब समझ जाते हैं, सारी लोगों को पता चल जाती है ये मैकविटी का ही काम है और किसी का काम नहीं हो सकता, ये मैकविटी ने किया है। बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकविटी इज़ नॉट देयर। तो कभी कहते हैं कि जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जांच करना बेकार है इस पर, क्योंकि जांच पड़ताल करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ नहीं होगा, सब किया धरा जो है वो मैकविटी का है, मैकविटी ने ही सब कुछ किया है, और मैकविटी आपको मिलेगा भी नहीं इन्वेस्टिगेशन के बाद। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, the secret service says it must have been McVitie but he is a mile away। तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर हैं, जो सीक्रेट सर्विस है, इन्वेस्टिगेटर हैं और सीक्रेट सर्विस हैं, जितने भी हैं, मतलब जो भी CID या CBI, आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, CBI या CID से आप एग्जाम्पल में लीजिए, तो जो भी वो है वो सब बात करते हैं आपस में, और जब मैटर क्लोज हो जाता है, डिस्क्लोज हो जाता है, तो ये सब समझ जाते हैं, क्योंकि ये सब मैकविटी का काम है। पर मैकविटी का हम जो सभी लोग बात करते हैं कि ये सब काम जो है मैकविटी ने किया है, पर मैकविटी को हम पकड़ नहीं सकते हैं, हमें मिलेगा भी नहीं मैकविटी, तो इस मैटर को क्लोज ही कर देते हैं वो लोग। और वो लोग ये भी बात करते हैं कि इतना ज़्यादा मैकविटी जो है, इट मस्ट बी मैकविटी, वो लोग पूरा दावा के साथ कहते हैं कि वो मैकविटी होगा, बहुत ज़्यादा ही मैकविटी होगा, पूरा वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, बट ही इज़ अ माइल अवे। और जब वो लोग बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि वो मैकविटी माइल दूर है, कोसों दूर है हमसे, और मैकविटी इतना चालाक है, इतना जिंजर है कि वो हमेशा कोई ना कोई काम में बिजी ही रहता है, इंगेज रहता है। यू विल श्योर फाइंड हिम resting or linking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums। तो सब लोग बात करते हैं सीक्रेट एजेंट, CBI CID की, वो ये काम मैकविटी का ही है, लेकिन वो हमसे मीलों दूर है, माइल अवे है। जब भी आप उससे कोई क्वेश्चन करोगे या पकड़ोगे तो उसके पास हमेशा कोई ना कोई रीज़न रहता है, हमेशा कोई ना कोई उसके पास एक दो रीज़न रहता है जिससे वो प्रूफ कर देता है कि वो नहीं था वहाँ पे, वो नहीं था उस काम को अंजाम देने के वक्त, और वो दूसरे काम में इंगेज रहता है, कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीज़न सम्स हमेशा, और हमेशा लॉन्ग डिवीज़न सम्स में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, हमेशा दूसरे काम में ही सोचते रहता है और दूसरे काम को सोचते रहता है, और इससे प्रूफ हो जाता है कि वो नहीं था वहाँ पे क्राइम के प्लेस पे, हमेशा मैकविटी बिजी ही रहता है। तो
इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि मैकविटी जो है जब भी कोई प्लान लीक हो जाता है या फिर कोई भी पेपर मिलता है, कोई भी प्लान का जो पेपर है, जो ड्राइंग का पेपर है रास्ते पे मिलता है या फिर बिखरा हुआ पेपर मिलेगा या फिर हॉल के स्टेयर पे मिलेगा, तो समझ जाना चाहिए कि ये काम जो मैकविटी का किया धरा है। और इन्वेस्टिगेटर जो है वो बोलते हैं कि यूजलेस है इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि मैकविटी ही किया है ये सब। और जब भी कोई मैटर डिस्क्लोज हो जाता है तो सीक्रेट एजेंट बात करते हैं कि ये काम मैकविटी का है, इट मस्ट बी मैकविटी, तो मैकविटी का ही है। लेकिन वो मैकविटी उस काम से मीलों दूर रहता है, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है इस काम से, और वो कहीं और मीलों दूर अपना फिर दूसरा प्लान तैयार करते रहता है, वो किसी और काम में बिजी रहता है, डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन्स, हम सब वो अपने दूसरे काम में बिजी रहता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्ट्रेंजा पे। मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसाइटफुलनेस एंड स्वेरविटी। तो कवि कहते हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई और बिल्ली, कोई और कैट आज तक हुआ नहीं जिसके पास इतना डिसाइडफुलनेस हो, इतना छल हो, इतना स्वाविटी हो और विनम्रता हो, विनम्रता से भरी हुई है ये कैट। मैकविटी के पास दिखावटी विनम्रता है और ये मैकविटी जो है छल से भरी हुई है, परिपूर्ण है छल से। He always has an alibi and one or two to spare. इसके पास बहुत एलबी है, एलबी होता है इसके पास बहुत सारी एक्सक्यूज़ होता है। एलबी का मतलब होता है एक्सक्यूज़ देना, एक्सक्यूज़ होता है वो, उसके पास एक या दो से ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस रहती है, एक्सक्यूज़ेस रहता है, 1 और 2 टू स्पेयर एक्सक्यूज़ेस होता है मैकविटी के पास, जिससे वो प्रूफ कर सके, जिससे वो हमेशा प्रूफ कर देता है कि वो खुद को बचा लेता है, जिससे कि ज़्यादा भी जितना भी क्राइम हुआ है, जितना भी वो क्राइम प्लेस हुआ है उस टाइम मैकविटी वहाँ पे नहीं था, वॉज नॉट देयर, मैकविटी वॉज नॉट देयर एट वॉट एवर टाइम द डेड टुक प्लेस, मैकविटी वॉजंट देयर। और कभी कहते हैं कि जब भी कोई क्राइम प्लेस होता है, जब भी जिस वक्त भी कोई क्राइम प्लेस होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैकविटी वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, मैकविटी वॉज नॉट देयर, मैकविटी वहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं था। बहुत सारे बहाने हैं, एबिल है जिससे वो प्रूफ कर सकता है कि वो वहाँ पे नहीं था जब क्राइम हुआ, या क्राइम के प्लेस पे वो नहीं था जब भी वो क्राइम प्लेस हुआ, वो कहीं और बिजी था। वो इतना मिस्टीरियस कैट है, उतना जिंजर कैट है। एंड दे से डैट ऑल द कैट्स हुज विक डिप्ड एंड द वाइल्ड नोन। तो यहाँ पे कवि कहते हैं एंड डैट दे से ऑल द कैट्स हुज विक डिप्ड एंड वाइल्ड नोट्स, आई माइट मैंशन मंजोरी एंड माइट मैंशन ब्रिबोन। तो हमारे कवि कहते हैं कि जितने भी कैट्स हैं जो ये काम करते हैं, ये चीज़ करते हैं, ये जो क्राइम करते हैं, यहाँ पे उन्होंने 2 अपराधियों का नाम लिया है, मंगोरी और ग्रिंडबोन का। तो ये कहते हैं, जो हमारे कवि कहते हैं कि कुछ नहीं है ये कैट, कुछ भी नहीं है, ये जो कैट है मंगोरी और ग्रिंडबोन, ये कुछ भी नहीं है, ये कैट के एजेंट है। जो मैकविटी है ये एजेंट है, बस मैकविटी के एजेंट है, ये दोनों मंगोरी और ग्रिंडबोन के एजेंट हैं। ये बस एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ये दोनों एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ये वो काम करते हैं। मास्टरमाइंड तो मैकविटी है, मास्टरमाइंड जो है वो मैकविटी है, जो सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, नथिंग मोर देन एजेंट, ये कुछ भी नहीं है। ये जो कैट है, for that cat who all the time just control their operation। तो ये कभी कहते हैं कि ये जो कैट है मंगोरी और ग्रिंडबोन, ये सारे काम करते हैं, बट ये एक एजेंट है, एजेंट के थ्रू काम करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। मास्टरमाइंड तो जो है वो मैकविटी है, जो ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, वो मास्टरमाइंड तो मैकविटी है। तो करता क्या है ये,
जो इनके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, जो भी ये ऑपरेशन करते हैं, ये दोनों कैट जो भी ऑपरेशन होता है उनको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो मैकविटी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे कहते हैं कवि ने नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा है। मैकविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा है। जो मैकविटी जो है ये क्राइम का नेपोलियन है। अपने जो क्राइम को अंजाम देता है तो इसको नेपोलियन से मैकविटी को बताया है। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो बहुत सुना ही होगा। उस वक्त का बहुत बड़ा क्रिमिनल था नेपोलियन। तो कवि ने यहाँ पे मैकविटी को क्राइम का नेपोलियन कहा है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो क्राइम का नेपोलियन कहा है मैकविटी को, जिससे कोई पकड़ नहीं सकता। मैकविटी को कोई नहीं पकड़ सकता है, जिससे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई हरा नहीं सकता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मैकविटी जो है एक कैट है, डिसीटफुलनेस कैट है, स्क्वायरविटी कैट है, और इसके पास बहुत सारी एलबी है, बहुत ज़्यादा ही एलबी है, बहुत सारे बहाने हैं। कवि कहते हैं कि इसके पास बहुत सारे बहाने हैं कि जब भी कोई भी क्राइम टुक प्लेस होता है तो वहाँ पे जो टाइम होता है क्राइम का, वहाँ पे मैकविटी नहीं रहता है, वो दूसरे काम में बिजी रहता है। और कवि कहते हैं कि ये जो दो कैट हैं, जितने भी ये काम करते हैं, क्राइम को अंजाम देने वाले काम करते हैं, वो जो है वो बस एजेंट है। तो किसके एजेंट है? मैकविटी के एजेंट है। एग्जाम्पल में मंगोरी और ग्रेडबोन को बोला है। और कहते हैं कि जो कैट है वो ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, और ये सब बस ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। और मास्टरमाइंड तो क्या है? मैकविटी है। और मैकविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहे हैं हमारे कवि, कि क्राइम का नेपोलियन है, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता है और जिससे कोई भी हरा नहीं सकता है। तो ये था हमारा पोएम। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो ये था हमारा पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई विश कि आप सभी को समझ आया होगा, जितना भी मैं बताई हूँ, जितना भी मैं समझाई हूँ। और प्लीज़ आप लोग कोई भी डाउट हो, आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इसका आपको सॉल्यूशन आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज़ आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सब कोई को अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल सके इंग्लिश का, वो लोग अपना बेस्ट दे सके एग्ज़ाम्स में। और तब तक के लिए थैंक यू और बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।